हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो है फोकस्ड पीटीयू बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो आपका चैप्टर है वेक्टर स्पेसेस, इसके ऊपर ये वीडियो फोकस्ड है। इसमें हम पहले थ्योरी जानेंगे वेक्टर स्पेसेस के बारे में और थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या होता है वेक्टर स्पेसेस। ठीक है। पहले हम जान लेते हैं ओवरव्यू कि लीनियर अलजेब्रा क्या होता है। लीनियर अलजेब्रा में हम ये सब पढ़ेंगे। Linear algebra is a branch of mathematics which treats the common properties of algebraic systems, which consist of a set together with the reasonable notation of a linear combination of elements in a set. लीनियर अलजेब्रा क्या है? वो वाली ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अलग अलग अलजेब्रिक सिस्टम्स की, जिनमें कोई सेट हो सकता है या इसे हम कह सकते हैं ये एलिमेंट्स का सेट है टुगेदर मिलके, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। इन सब की हम स्टडी करेंगे लीनियर अलजेब्रा में। We shall define the mathematical object called a vector space which is a composite object consisting of। हम इसमें जो है वेक्टर स्पेस के बारे में जानेंगे। वो होता क्या है? वो एक सेट है, ऑब्जेक्ट है, जिसमें हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। अ फील्ड ऑफ स्केलर्स, इसमें स्केलर्स होंगे। स्केलर यानी कि कुछ भी हो सकता है, KABC1 2 3। वेक्टर्स हो सकते हैं V1 V2 V3 अप टू सो ऑन। एंड टू ऑपरेशंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम क्या देखेंगे? एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ये दो ऑपरेशंस अगर किसी पर लगेंगी तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है। वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेसेस एंड एग्जांपल्स इन 2 लेक्चर्स। सबसे पहले हम फील्ड्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है फील्ड्स। डेफिनेशन 1। A non-empty set F has operations as follows। एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है F, उसके ऊपर ये वाली ऑपरेशंस लगेंगी। द फर्स्ट ऑपरेशन कॉल्ड एडिशन। जो फर्स्ट ऑपरेशन इसके ऊपर लगेगी उसे हम एडिशन कहते हैं। एसोसिएट्स विद ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स अल्फा एंड बीटा इन F। और ये जो है एडिशन, ये अल्फ़ा बीटा दोनों के ऊपर लगेगी जो कि एक फील्ड के एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा एडिशन में लिख सकते हैं, वही प्रॉपर्टी जो है फील्ड में लगेगी। अ नॉन एम्प्टी सेट F हैज़ 2 ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस हमने पहले बात की, पहले तो उसमें एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा बीटा, उन्हें हम एडिशन करेंगे यानी कि प्लस करेंगे। एंड द सेकेंड ऑपरेशन कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएट्स विद ईच पेयर अल्फ़ा कॉमा बीटा एन एलिमेंट अल्फ़ा बीटा इन F। और इसमें जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पहले हम दोनों को प्लस करके लिखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके AB बन जाएगा। एंड दीज 2 ऑपरेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग 9 रूल्स ऑफ अलजेब्रा गिवन बिलो। ये दोनों जो होंगी ऑपरेशंस, एक तो एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों है नीचे वाले 9 रूल्स को सेटिस्फाई करेंगी। फिर ठीक है, वो देख रहे हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है? ये सारे रूल्स आपने नोट कर लेने हैं। ठीक है। सबसे पहला रूल हमें क्या कहता है? एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या मतलब है कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो वो बीटा प्लस अल्फ़ा आए, यानी कि अगर हम जैसे नॉर्मल एडिशन का जो रूल होता है वो क्या कहता है, जैसे हम 1 + 2 करें तो वो इक्वल आता है 2 + 1 के। यानी कि तब हम कह देते हैं कि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, चाहे फर्स्ट एलिमेंट को पहले लिखो चाहे सेकंड एलिमेंट को पहले लिखो, लेकिन जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, जो कि है 3। ऐसा ही रूल जो है इसमें यूज होता है। सो इट इज सेड दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा इन F। F इज द फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास यहाँ पर कि एडिशन इज एसोसिएटिव।
यानी कि अगर तीन टर्म्स को हम प्लस कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस ब्रैकेट स्टार्ट सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इन अ ब्रैकेट प्लस थर्ड टर्म फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा एंड गामा इन एफ। तो एसोसिएटिव का रूल हम कैसे समझ लेते हैं कि अल्फ़ा मान लिया हमने 1 है, बीटा हमने मान लिया 2 है, गामा मान लिया 3 है, इज इक्वल टू 1 + 2 इन अ ब्रैकेट प्लस 3। तो अब इनको दोनों को प्लस किया तो आया 1 + 2 1 + 5 इज 6 एंड 3 + 3 इज ऑल्सो 6। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इसमें भी ये रूल लगेगा ही, एडिशन जो है एसोसिएटिव होगी। यानी कि अगर हम तीन जो है एलिमेंट्स को आगे पीछे करके प्लस करें तो उनका जो है एडिशन सेम रहेगा, चाहे हम पहले किसी भी दो को कर लें, बाद में किसी भी दो को कर लें। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि कह रही है देयर इज़ अ यूनिक एलिमेंट 0। इसमें एक यूनिक एलिमेंट होगा 0 इन एफ सच दैट अल्फ़ा प्लस 0 इज़ अल्फ़ा फॉर एवरी अल्फ़ा इन एफ। जैसे नॉर्मल हम जो डेली लाइफ में एडिशन वगैरह यूज़ करते हैं, नॉर्मल जैसे अलजेब्रिक एडिशन होती है, वही मेन रूल्स यहाँ पर लग रहे हैं कि जब कोई चीज़ ज़ीरो है या ज़ीरो वेक्टर है तो जो आपने सबसे पहले स्केलर लिया या कुछ भी कोई वैल्यू ली है आपने अल्फ़ा, तो उसमें अगर हम इस ज़ीरो को डालेंगे मतलब ऐड करेंगे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस टर्म के ऊपर, ये टर्म राइट हैंड साइड में एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। To each alpha in F, there corresponds a unique element minus alpha in F such that alpha plus minus alpha is equal to 0. ओके, अगर कोई एलिमेंट है अल्फ़ा किसी फील्ड F में, अगर हमने कोई मान लिया एलिमेंट अल्फ़ा है किसी फील्ड F में, कोई एलिमेंट अल्फ़ा है इन फील्ड F, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट माइनस अल्फ़ा भी हो सकता है, और अगर हम अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा को प्लस कर देते हैं तो आंसर इसका 0 आ जाता है। अगर कहीं अल्फ़ा है एलिमेंट तो माइनस अल्फ़ा उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो सकता है, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर जो है 0 आ सकता है। जैसे नॉर्मली होता ही है, अगर कोई एलिमेंट ए है और उसमें हम -a कर दें प्लस, तो आंसर क्या आ जाता है 0। या अगर कोई और एलिमेंट है, मान लीजिए मैंने 96 ले लिया, एलिमेंट मान लिया 96 है, तो 96 के करस्पॉन्डिंग में मैं प्लस कर सकती हूँ -96 को, ताकि मेरा आंसर जो है 0 आ जाए। ठीक है, ऐसा ही रूल इसमें यूज़ होता है, जो नॉर्मल हमारी डेली लाइफ मैथ्स है वैसा टाइप ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा वो अभी हम देखेंगे। अब लिखा हुआ है जैसे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स 2 के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा एंड बीटा। क्या है, अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का जो आंसर है वो 2 ही आएगा। यही चीज़ यहाँ पर है, अगर अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई कर लिया या बीटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लिया तो जो आंसर है वो सेम आएगा, इक्वल आएगा फॉर ऑल अल्फ़ा एंड बीटा इन एफ। अल्फ़ा और बीटा की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं एफ में, एफ इज़ द फील्ड। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा। जब भी हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं तो 3 एलिमेंट्स की बात होती है। कि यहाँ पर क्या है, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें सेकंड से, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें सेकंड इंटू थर्ड से, तो इक्वल आएगा फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें अगर सेकंड से इन अ ब्रैकेट और थर्ड बाहर है। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई ऐसे नहीं, अगर हम
2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ गया, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो है 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़र 6 आ गया। तो जो आंसर ये वाला है 6 और ये वाला ये इक्वल है, तो यही होती है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी फॉर ऑल अल्फा बीटा एंड गामा इन एफ। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देयर इज अ यूनिक नॉन जीरो एलिमेंट 1 for multiplicative identity in such that alpha into 1 is equal to अल्फ़ा। अब जैसे 1 होता है 1, अगर हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 तो आंसर क्या आ जाता है नंबर इटसेल्फ। ऐसा ही है जो वेक्टर्स में होता है कि जब हम किसी भी यूनिक नॉन ज़ीरो नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आंसर आ जाता है। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू 1 इज़ अल्फ़ा। बहुत सारे तो हमारे रियल लाइफ मैथ के साथ ही जो है रिलाई करेंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा इसमें। ठीक है, अब 8th है, वो क्या कह रहा है टू ईच नॉन ज़ीरो अल्फ़ा इन एफ देयर करस्पॉन्ड्स अ यूनिक एलिमेंट अल्फ़ा इनवर्स और 1 अपॉन अल्फ़ा इन एफ सच दैट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इनवर्स इक्वल टू 1। तो वैसे जनरली हम जो नॉर्मल मैथ्स है उसमें क्या आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, फील्ड्स की बात कर रहे हैं, तो न्यू आइडेंटिटी हमारे साथ इंट्रोड्यूस हुई, ये चीज़ न्यू आई है अभी तक कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इनवर्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने ऐसे याद रखनी है कि हर एक नॉन जीरो अल्फ़ा के लिए एफ में देयर इज़ अ यूनिक एलिमेंट जिसे हम अल्फ़ा इनवर्स कहते हैं सच दैट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इनवर्स जो है 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपने एज सच ही लिख लेनी है सारी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन दैट इज़, अच्छा ये भी हमारी रियल लाइफ प्रॉपर्टी ही है। जैसे अगर कुछ नंबर है, मैं आपको साइड में लिख कर दिखाती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर कुछ नंबर है 2 अंदर 2 बाहर है 1 प्लस 3, ठीक है, यहाँ हम लिख दें ये चीज़ है, यहाँ साइड में 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। अब इन दोनों को जो है सॉल्व करें तो 2 को 1 प्लस 3 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 8। ठीक है, और अगर 2 को नॉर्मली 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 6 एंड 2 प्लस 6 इज़ 8। तो जो इसका आंसर आया और इसका आंसर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन जो है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एडिशन के ऊपर, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। ठीक है, ये आपने जो है नोट कर लेनी है सारी प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट द सेट एफ टुगेदर विद दीज ऑपरेशंस इज कॉल्ड फील्ड। ओके, अभी इन्होंने हमें क्या कह दिया, सेट एफ, जो हमने सेट एफ की बात कर रहे थे ना इतनी देर से, वो इन सभी ऑपरेशंस को लगाने के बाद जो बना वो हुई हमारी फील्ड। ठीक है, सेट एफ की बात कर रहे थे, सेट एफ के ऊपर ये सभी 9 की 9 ऑपरेशंस लगी हैं। जब ये 9 की 9 ऑपरेशंस लग जाएं तब जो सेट बने, तब जो एफ है उसे हम फील्ड कहेंगे। ठीक है, अब एक शायद एग्जांपल दी हुई है, द सेट 0 1 इज द सेट ऑफ क्यू, set Q of rational numbers, the set R of real numbers and the set C of complex numbers are fields.
जैसे कि ये इन सबको हम स्पीड कह सकते हैं, जैसे 0 से 1 में जितना एरिया आ गया, यह सारे के सारे रैशनल नंबर आ गए जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, यह सारे के सारे रियल नंबर आ गए जिसको हम R से डिनोट करते हैं, या सेट C आ गया जो कि कम्प्लेक्स नंबर का है। इन सबको हम फील्ड्स कहते हैं। ऐसे कोई और भी फील्ड हो सकती है, 2 से 3 हो सकती है, 9 से 27 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हमें लिखना हो तो कुछ भी ऐसे 9 से 27 हो सकती है, -3 से +3 हो सकती है, ठीक है, -1 से 7 हो सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, फील्ड्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3, with the usual operations of addition and multiplication, the set C of complex number is a field as is the set of real number। जैसे कि जो चीज़ें हम जो है रियल नंबर्स के लिए करते हैं वही सेम चीज़ें जो हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए करेंगे इन अ फील्ड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कुछ अलग से प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी। अब लिखी हुई है नोटेशन। नेक्स्ट नोटेशन है स्केलर। वी शेल यूज़ द वर्ड स्केलर टू रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट फ्रॉम अ फील्ड। है कोई भी एक एलिमेंट हो, scalar is any element, it could be A, B, C, D, K, N, M, R, W, S, T। कोई भी एक एलिमेंट को शो करने के लिए जो है हम स्केलर शब्द का यूज़ करते हैं। कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है ये फील्ड F में से, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे डेफिनेशन। A subfield S of the field F is itself a field under the operations of addition and multiplication defined for it। सबफील्ड कैसे कह सकते हैं? जैसे सबसेट होता है। सबसेट क्या होता है? सबसेट के सभी एलिमेंट्स सेट के अंदर होते हैं। जैसे होता है सबसेट, सबसेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं उस सेट के अंदर होते हैं। वैसे ही सबफील्ड का कॉन्सेप्ट है। सबफील्ड all elements of subfield are in all the elements of subfield are in field, ठीक है, यही लिखा हुआ है। A subfield S of field F is itself a field under the operation of addition and multiplication। क्या है ये? एक खुद एक फील्ड बन जाती है और ऑपरेशंस कौन सी लगेंगी? जो ऑपरेशंस फील्ड के ऊपर लग रही है वो ही सब फील्ड के ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए बता दिया कि जैसे सेट जो सबसेट होता है वो सभी बातें फॉलो करता है जो वो सेट मेन फॉलो करता है, ठीक है। वैसा ही जो है सब फील्ड में होता है। अब इन्होंने सब फील्ड की आपको एक एग्जांपल भी लिख कर दी हुई है। क्या कह रहे हैं कि द सेट 01 इज अ सब फील्ड ऑफ आर। क्या कहा मैंने कि जितनी भी ऑपरेशन जो फील्ड पर लगेंगी, यहाँ पर आर क्या होगी? आपकी फील्ड, और सेट एस, ये वाला सेट क्या हो गया? सब फील्ड। अब सब फील्ड की जब हमने डेफिनेशन देखी तो वो डेफिनेशन क्या कहती है? सब फील्ड हम उसको कहते हैं जो खुद एक फील्ड हो, ये खुद एक फील्ड है और साथ में ये सब जो ऑपरेशंस को ओबे कर रही है जो कि हम फील्ड के ऊपर लगाते हैं। ओबेज ऑल ऑपरेशंस, ऑल ऑपरेशंस ऑफ फील्ड, ठीक है। ये सभी के सभी जो ऑपरेशंस है जो हम फील्ड पर लगाते हैं उसको फॉलो करती है। तो देखते हैं वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो मेन बातें थी
फील्ड के वगैरह बारे में वो सब जान ली, लीनियर अलजेब्रा के बारे में जान लिया। अब हम वेक्टर स्पेसिस जो मेन हमारा चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। वेक्टर स्पेसिस क्या होती हैं? वेक्टर स्पेसिस वी गिव बिलो द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेसिस ओवर जनरल फील्ड, ठीक है। ये हम डेफिनेशन नीचे दी हुई है कि वेक्टर फील्ड होती क्या है। The main reason for this is that vector spaces over finite fields are great interest in computer science, coding theory, combinatorics, design of experiments and abstract algebra। क्या है ये जो वेक्टर स्पेस है वो उसकी जनरल डेफिनेशन नीचे गिवन है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि जो वेक्टर स्पेस है किसी भी फील्ड में वो वेक्टर स्पेसेस की स्टडी हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस में आ रही है, कोडिंग की थ्योरी में आ रही है, कॉम्बिनेट्रिक्स की में आ रही है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में, अब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा में, वेक्टर स्पेसेस में, ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये है जर्नल बताया हुआ है वेक्टर स्पेसिस के बारे में कि वेक्टर स्पेसिस क्या है। ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स आर यूजफुल इन नंबर थ्योरी। वेक्टर स्पेसिस के बारे में हम कहाँ यूज आता है इसका? एक्सपेरिमेंट्स में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, नंबर थ्योरी में, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में, एंड वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। जो वेक्टर स्पेसिस की हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वहाँ इसका यूज़ आता है। तो जो वेक्टर स्पेसेस है उसका यूज़ आता है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, आर नीडेड फॉर द स्टडी ऑफ आइगन वैल्यूज़। इसकी वजह से हम जो आइगन वैल्यूज़ उनकी स्टडी कर पाते हैं। दस वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड्स अदर देन आर यूजफुल इन मैनी कंटेक्ट्स। जब तो हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो वो मैथ में यूज़फुल है, लेकिन जब हम नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की, कोडिंग की, थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो जो है वेक्टर स्पेसेस बहुत सारे फील्ड्स में हेल्पफुल है, ठीक है। सो इसमें कोई आपका कंटेक्स्ट का नहीं है, ये आप ये वाला पैरा छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं वेक्टर स्पेसेस डायरेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। वेक्टर स्पेसेस क्या होती हैं? डेफिनेशन नंबर 5 है ये। अ वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। वेक्टर स्पेस क्या 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 होता है इसमें? फॉलोइंग अ फील्ड एफ ऑफ स्केलर्स। फील्ड पता चल गया क्या होता है? फील्ड थी, फील्ड के नीचे 9 कंडीशंस थी। अगर वो फील्ड जो है उस 9 कंडीशंस को फॉलो कर रही है तो हम उसका फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। वेक्टर स्पेस क्या है? अगर उसमें एक वो वाली फील्ड है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। एंड सेकंड अ सेट वी ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर्स। एक और सेट है इसमें जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, जो कि सेट होगा वेक्टर्स का, जो कि हो सकता है V1, V2, V3 अप टू Vn, कुछ भी हो सकता है। रीजन फॉर कॉलिंग वेक्टर्स विल बी डिस्कस्ड लेटर, ठीक है। ये हम लेटर डिस्कस करेंगे कि इसको वेक्टर्स क्यों कहा। अ रूल और ऑपरेशन कॉल्ड वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? पहले फील्ड ऑफ स्केलर्स होनी चाहिए, फिर सेट ऑफ वी ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर्स होने चाहिए, फिर एक थर्ड रूल आएगा, फिर एक फोर्थ रूल आएगा, तो हम मानेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। थर्ड रूल क्या है हमारा? अ रूल और ऑपरेशन कॉल्ड वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये रूल या ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं इसका नाम है वेक्टर एडिशन, विच एसोसिएट्स विद ईच पेयर ऑफ वेक्टर्स एक्स कॉमा वाई इन वी and a vector x plus y in V called the sum of x and y in such that। इसमें क्या है? इस वेक्टर एडिशन में हम क्या क्या यूज़ करेंगे? एक तो हम दो जो है एक पेयर ऑफ वेक्टर्स लेंगे x एंड y और दूसरा वेक्टर लेंगे x प्लस वाई। इस सम ऑफ x एंड y को हम इस तरीके से नीचे गिवन वे से यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फर्दर। फर्स्ट है एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। एडिशन इज़ कम्यूटेटिव मैं रूल आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है इसमें। ये अब वेक्टर्स के लिए, वो पहले स्केलर्स के लिए था क्योंकि हम फील्ड की बात करें, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई एक्स ये सब स्केलर्स हैं, सॉरी वेक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर सब वेक्टर्स हैं। पहले हमने बात की स्केलर्स के लिए जब हम फील्ड की बात कर रहे थे। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव का मतलब है कि एक्स प्लस वाई कर लो या वाई प्लस एक्स कर लो सेम रहेगा, 1+2 कर लो या 2+1 कर लो सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटिव क्या है, एडिशन इज एसोसिएटिव। तो क्या किया हमने, 1+2 इन अ ब्रैकेट, साथ में 3 बाहर से प्लस कर दिया, यहाँ पर 2+1 इन अ ब्रैकेट, नहीं सेम हो गया ना ये, तो रुको, क्या किया हमने, बाहर रख लिया 1+2 +4 इज इक्वल टू 1+2 इन अ ब्रैकेट एंड +4 इसके बाहर। तो इसको प्लस किया तो 1+2 +4 6 7 आ गया, और इधर 1+2 किया 3+4 7, तो दोनों जो है इक्वल आ गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एडिशन की एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी है। दो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब है कि जब फर्स्ट एलिमेंट हम बाहर रख रहे हैं और सेकंड और थर्ड को प्लस कर रहे हैं, फिर बाद में इस थर्ड एलिमेंट को उसमें प्लस कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा जब हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस करें और बाद में थर्ड एलिमेंट को प्लस करें, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट रूल है, देयर इज़ अ यूनिक वेक्टर 0 इन वी, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल हमारी मैथ्स में भी है 0, तो वैसे ही है यहाँ पर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लेंगे कि एक जो है यूनिक वेक्टर है 0, जिसे कि हम ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। सच दैट x+0 इज x फॉर ऑल x इन v। इस तरह से है ये वेक्टर कि जब भी हम इस वेक्टर को किसी और वेक्टर में ऐड करते हैं तो वो आंसर जो आएगा वो वेक्टर इटसेल्फ आएगा। यानी कि अगर जैसे हम नॉर्मल भी किसी भी ए, चाहे मान लीजिए इसमें 0 ऐड करते हैं तो ए रहता है, ऐसे ही वेक्टर की दुनिया में भी होगा। अगर ये वेक्टर ए वेक्टर होगा तो +0 करने के बाद भी ये ए वेक्टर ही रहेगा और 0 यहाँ पर 0 वेक्टर होगा। अब नेक्स्ट है, फॉर ईच वेक्टर x इन v देयर इज़ अ यूनिक वेक्टर x। ओके, जो पहले हमने देखा है स्केलर्स के लिए था वो सेम चीज़ ही, कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास v है तो उसके लिए एक, अगर हमारे पास कोई वेक्टर x है v में तो इसके लिए एक यूनिक वेक्टर होगा -x, ताकि वो उसमें प्लस हो जाए और इसे कैंसिल कर दे। -x इज द नेगेटिव ऑफ x। हाँ, फॉर ईच वेक्टर v देयर इज अ यूनिक वेक्टर x सो दैट इट कैन कैंसिल इट। जैसे नॉर्मली भी अगर हम ABC की लैंग्वेज में बात करें, अगर कोई a है तो उसे कैंसिल करने के लिए -a होता है हमारे अलजेब्रा में, ये अलजेब्रा की नॉर्मल प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हम वेक्टर स्पेस की बात करें तो हम वेक्टर की फॉर्म में बात करेंगे कि अगर कोई वेक्टर है x वेक्टर तो उसके लिए एक यूनिक वेक्टर होगा जिसे हम -x वेक्टर कहेंगे, और जब हम x वेक्टर और -x वेक्टर को प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब है हमारा रूल 4। ये वेक्टर स्पेसेस, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेसेस का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी वेक्टर सब स्पेसेस का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वेक्टर स्पेसेस, हाँ, तो हम थे रूल नंबर 4 पर। अब जैसे कि इसमें हमने एक चीज़ जो है इंट्रोड्यूस की थी, जो थी क्या थी,
वेक्टर एडिशन, ये एक न्यू चीज़ थी पूरी, वेक्टर एडिशन। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना, उसे हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अ rule or operation called scalar multiplication which associates with each scalar in f and vector x in v। अगर कोई स्केलर है जिसे हमने अल्फ़ा नाम दे दिया और एक वेक्टर है जिसे हमने x नाम दिया है, तो एक न्यू वेक्टर अल्फ़ा x होगा v में, जिसे हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट है स्केलर का और वेक्टर का, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड x इन सच अ वे दैट, ये इस तरीके से अल्फ़ा है जो हमारा स्केलर, x है हमारा वेक्टर, इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, बन गया अल्फ़ा x। जो ये बना ये है एक वेक्टर, और ये जो वेक्टर है वो इन सभी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको क्या करता है, ओबे करता है। क्या है ये स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज 1 इंटू एक्स इज एक्स फॉर एवरी एक्स इन वी। अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक्स वेक्टर के साथ तो वो एक्स ही रहेगा, फॉर एवरी एक्स इन वी, फॉर एवरी वेक्टर इन वी, वेक्टर चाहे कोई भी हो अगर उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, सेटिस्फाई कर दिया, तो मान लिया हमने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, देन अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज, अल्फा इंटू बीटा के साथ एक्स बाहर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू अल्फा बाहर बीटा इंटू एक्स। ये कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए वेक्टर है 1 2 और एक्स, 1 बाहर रह गया, 2 इंटू एक्स, तो ये भी बन गया 2x, ये भी बन गया 2x। तो क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। अल्फ़ा बीटा इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट इंटू बीटा एक्स इन अ ब्रैकेट आर इक्वल। नेक्स्ट है अल्फ़ा, अल्फ़ा बाहर है एक्स प्लस वाई, तो अल्फ़ा एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई के साथ भी। ऐसे ही अगर एक्स बाहर है अल्फ़ा प्लस बीटा से, तो अल्फ़ा जो है अल्फ़ा जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा एक्स, और बीटा भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर बीटा एक्स बना देगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो है पूरी 4 प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। ओके, एफ इटसेल्फ इज कॉल्ड द बेस फील्ड और ग्राउंड फील्ड ऑफ द वेक्टर स्पेस। जो एफ है यहाँ पर हम उसे बेस फील्ड या ग्राउंड फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ द वेक्टर स्पेस। ओके, वैसे एफ को हम फील्ड कहते हैं, लेकिन जब हम वेक्टर स्पेस में बात करते हैं तो हम उसको बेस फील्ड या फिर ग्राउंड फील्ड कह देते हैं। देन हम बात कर रहे हैं रियल वेक्टर स्पेस की। रियल वेक्टर स्पेस कौन सी होती है, अ रियल वेक्टर स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, यानी कि रियल नंबर्स। नोट दैट सी विद यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंसिडर टू बी अ रियल वेक्टर स्पेस। ओके, तो नॉर्मली तो हम रियल वेक्टर स्पेस उसको कहते हैं जिसमें हो रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर्स। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी है उसकी हमने नॉर्मली प्लस या माइनस या प्लस कर दिया, माइनस नहीं प्लस एडिशन, और या मल्टीप्लाई कर दिया किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो उसे भी हम रियल वेक्टर स्पेस मान लेते हैं। ठीक है, वैसे रियल वेक्टर स्पेस मानते हैं हम रियल नंबर्स के लिए, लेकिन अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसे हमने यूजुअल एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करवा दी रियल नंबर के साथ, तो एक रियल नंबर तो है ही ना, तो हम उसे कंसिडर कर लेते हैं रियल वेक्टर स्पेस। अब नोटेशन देख लीजिए किससे डिनोट करते हैं। वी विल नॉर्मली यूज लोअर केस रोमन लेटर्स लाइक एक्स वाई x1 टू डिनोट वेक्टर्स एंड लोअर केस ग्रीक लेटर्स लाइक अल्फा बीटा एंड आई थिंक सिग्मा 1 टू डिनोट द स्केलर्स। ठीक है, सिंपली क्या है, एक्स वाई x1 जो है रोमन लेटर्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए,
और ग्रीक लेटर जैसे अल्फ़ा बीटा गामा फाई ऐसे जो हैं स्केलर्स के लिए डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी ऑपरेशन थे इनको हम एक्सियोम्स कहते हैं। दीज एक्सियोम्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय इटालियन मैथमेटिशियन गिउसेppe पियानो इन हिज कैलकुलो ज्योमेट्रिका ऑफ 1888। पियानो कॉल्स वी अ लीनियर स्पेस। पियानो ने वी को एक लीनियर स्पेस कहा था, यानी कि वेक्टर स्पेस। ये आपके कॉन्टेक्स्ट का नहीं है, आपको तो जस्ट थ्योरी पढ़नी है। ये तो चलो एक्स्ट्रा बीच में आपको थोड़ा जनरल नॉलेज भी दे दी कि किन्होंने ये है बनाया। ये उनकी साइंटिस्ट की पिक्चर है। Then है the n-tuple space Fn और the sequence space Fn। फिर से n-tuple के बारे में है, नोटेशंस हैं, ओके, एग्जांपल्स हैं। एंड उसके बाद कब आएगा वेक्टर सबस्पेस। काफ़ी जो है इसमें पार्ट अभी। सो दिस वाज द वीडियो। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, काफ़ी लेंथ हो चुकी है वीडियो की। सो बाकी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें आपको जो है बेसिक्स पता चल गए कि वेक्टर स्पेस होती क्या है, और आप थोड़ा समझना स्टार्ट कर देंगे। जो जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको फील्ड की बताई थी वो सब आपने लिख लेनी है, ठीक है, एंड वेक्टर स्पेसिस की भी, ओके। तो आपने कौन सी स्लाइड लिखनी है इसमें, ठीक है, मैं आपको ये आपने अगर लिखनी है तो लिख लीजिए। वैसे आज सच इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आप स्टार्ट कीजिए इससे, फील्ड वाली से। ये आप लिख लेना 1, देन 2, ठीक है, देन 3, ओके। ये ना, ये मत लिखना इसमें, ये आपके यूज़ का नहीं है। 4, देन 5। ये नोट कर लेना और इनको अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है। और ये भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ओके। बस दैट्स इट, यहाँ तक आप लिख लेना। ये मैं आपको इतना ही PDF अभी शेयर करूँगी जितना 6 पेजेस मैंने कराया है, सो दैट आपका जो है ये वाला PDF बहुत बल्कि है, 77 पेजेस का है, तो आप इतना जो है एक टाइम में नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना मैंने अभी तक आपको कराया वो सब आप कर लेना। और इसके बाद जो है वेक्टर के ऊपर मैं वेक्टर स्पेसिस का नेक्स्ट ट्यूपल स्पेस के ऊपर वीडियो डालूंगी। और अभी मुझे लगता है क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए एक आधा वीडियो और लग जाएगा। तो मैं देखती हूँ अब कितनी जो है, सेकंड वीडियो जब बन जाएगा फिर पता चलेगा कि अगर मुझे थर्ड की ज़रूरत है या नहीं, कितना कवर हुआ सेकंड में, है ना। सो दैट, तो आप ये सब लिख लेना, ये सभी प्रॉपर्टीज़। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये पार्ट जो है नहीं समझ आया। एक चीज़ जो है इस पेज से रह गई थी, वो की थी, क्या थी हमारी, वी अडॉप्ट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड नोटेशन x प्लस माइनस वाई इज रिटन एज x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू वेक्टर्स, अल्फा बिलोंगिंग टू फील्ड एंड x बिलोंग्स टू वेक्टर, वी राइट एज अल्फा x फॉर अल्फा इंटू एक्स, ठीक है। अगर x प्लस माइनस वाई है तो x माइनस वाई लिख सकते हैं इसको। और अगर अल्फ़ा के साथ x ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा के साथ ऐसे मल्टीप्लाई, ये दोनों चीज़ें जो हैं इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है हमने कवर कर लिया, ओके। इस पेज नंबर 5 पेजेस हैं इस PPT के, 5 और एक 6, हाँ। तो आप 6th पेज तक जो है ये सब लिख लेना, ओके। PDF भी मैं आपका जो है वो शेयर कर देती हूँ, कौन कौन से पेजेस हमें चाहिए। ये पेज चाहिए 1, 2, 3, ये हमें नहीं चाहिए। वेक्टर स्पेस चाहिए,
वेक्टर स्पेस भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद वाला कोई पेज नहीं चाहिए हमें, तो ये भी मैं आपको सेव करके ड्राइव पर अपलोड कर दूँगी। बहुत सारी थ्योरम्स जो हैं इसमें कवर हुई हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।